1999 का सितंबर था। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास बसे छोटे से गांव भूरा खेड़ा में पूरी रात तेज बारिश, आसमान में बिजली की चमक और हवा में एक अजीब सी रासायनिक गंध फैली हुई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह उठकर इस गांव के लोग अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सच देखने वाले हैं। 6 सितंबर की सुबह जब लोग अपने घरों के बाहर निकले, उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही सवाल, एक ही डर और एक ही हरकत दिखाई दे रही थी। पूरे गांव की आवाज गायब हो चुकी थी। 317 लोग, जिनमें से एक भी आदमी, औरत या बच्चा बोल नहीं पा रहा था। न कोई झगड़े की आवाज, न बच्चों का रोना, न बड़ों की पुकार। पूरा गांव खामोशी का एक कैद खाना लग रहा था। जानवर भी अजीब व्यवहार कर रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ हाथों के इशारे थे और खौफ, जैसे किसी ने रात भर में पूरे गांव का म्यूट बटन दबा दिया हो। जिला अस्पताल की मेडिकल टीम तुरंत गांव पहुंची। डॉक्टरों ने गले, फेफड़े, वोकल कॉर्ड्स सब जांचे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन आवाज जीरो। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह मेडिकल साइंस को चुनौती देता है। सरकार ने तुरंत आपातकाल घोषित किया। सेना के टेंट लगे, मेडिकल कैंप बने, पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन डर बढ़ गया जब वैज्ञानिकों को गांव की मिट्टी और रास्तों पर सफेद पाउडर के छोटे छोटे धब्बे मिले, जैसे कोई रासायनिक चीज हवा में बिखर गई हो। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी कहानी याद करने लगे। 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान नजदीक में एक खुदाई के दौरान भारी रासायनिक रिसाव हुआ था और कई मजदूर मारे गए थे। कुछ लोगों ने उस रात गांव के किनारे एक सफेद साया घूमते हुए भी देखने का दावा किया। हवा भारी थी, पेड़ अजीब ढंग से हिल रहे थे और बहुतों ने एक तेज नीली चमक देखी थी। सरकार ने इन कहानियों को अंधविश्वास कहकर फाइलों से निकाल दिया। जब पानी और मिट्टी के सैंपल राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भेजे गए, असली डर वहीं से मिला। रिपोर्ट में लिखा था, पानी में एक ऐसा नर्व सिग्नल ब्लॉकिंग कंपाउंड है जो भारत में बन ही नहीं सकता। ऐसे रसायन का उल्लेख केवल सोवियत संघ की पुरानी गुप्त फाइलों में मिलता है, जिनका इस्तेमाल शीत युद्ध में गुप्त प्रयोगों के लिए किया जाता था। और जैसे ही वैज्ञानिकों ने उस कंपाउंड को टेस्ट किया, वह हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। जांच टीम को 3 और अजीब चीजें मिली। 3 कौवे मरे हुए, उनके गलों के अंदर के हिस्से जले हुए थे, जबकि बाहर कोई चोट नहीं थी। एक आधी पिघली हुई धातु की ट्यूब, जैसे आसमान से गिर गई हो। और गांव के स्कूल शिक्षक की डायरी, जिसमें लिखा था, अर्धरात्रि को एक तेज चमक हुई, जैसे कोई वस्तु ऊपर से उतरकर हवा में फट गई हो। जांचकर्ताओं ने इसे संभव हवाई रासायनिक रिसाव कहकर दर्ज किया। लेकिन सबसे बड़ा सबूत गांव से 4 किलोमीटर दूर लगे एक मोबाइल टावर के सीसीटीवी फुटेज में मिला। 3:12 पर एक चमकता हुआ सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट बेहद कम ऊंचाई पर गांव के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। फुटेज खराब थी, लेकिन वो वस्तु साफ दिख रही थी। सेना ने फुटेज तुरंत कब्जे में ले लिया और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। गांव में 3 दिन तक एक भी आवाज नहीं गूंजी। लोग सुन सकते थे पर बोल नहीं सकते थे। 72 घंटे बाद कुछ लोगों की आवाज धीरे धीरे लौटने लगी। किसी की टूटी फूटी, किसी की बहुत धीमी, किसी की कंपाती हुई। लेकिन 17 लोग ऐसे थे जिनकी आवाज कभी वापस नहीं आई। सरकार ने इस घटना को क्लासिफाइड मेडिकल एनोमली कहकर फाइल बंद कर दी और भूरा खेड़ा को सरकारी रिकॉर्ड से लगभग मिटा दिया गया, जैसे वह गांव कभी था ही नहीं। 2020 में जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस घटना की जानकारी मांगी, जवाब में सिर्फ एक लाइन मिली, ऐसी किसी घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन गांव के बचे हुए लोग आज भी कहते हैं, उस रात हमारी आवाज नहीं गई थी, कोई हमें चुप कराना चाहता था।